हरियाणा के नूह में एक बड़ी वारदात हुई है जहां खनन माफिया ने एक डीएसपी को कुचल करके उनकी हत्या कर दी गई है। अवैध खनन रोकने के लिए पहुंचे डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया गया, कुचल दिया गया उन्हें और डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। नूह मेवात का यह इलाका जहां अवैध खनन की समस्या काफी ज्यादा है और जो अधिकारी उनके रास्ते में आता है उसका अंजाम क्या हो सकता है, ये सुरेंद्र सिंह को की अंजाम को देखकर समझा जा सकता है। अपराधियों ने उनकी जान ले ली है। खनन माफिया जिसका पत्थरों से भरा हुआ डंपर जा रहा था, सुरेंद्र सिंह रोकने के लिए पहुंचे, लेकिन बेखौफ खनन माफिया ने डंपर सुरेंद्र सिंह के ऊपर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। जितेंद्र हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। जितेंद्र, प्रशासन की ओर से खनन माफिया जो बेखौफ हो चुका है, जिसने एक पुलिस अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, क्या इसको लेकर के अब माकूल जवाब दिया जाएगा, क्योंकि यह हद हो चुकी है? देखिए, निश्चित तौर पर जो खनन माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको रोकने की कोशिश की जाएगी, ये बात तो बिल्कुल तय है। और क्योंकि जो वहाँ का जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से जो सरकारी संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसकी इस तरह से अवैध खनन के ऊपर रोक लगाई जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमेशा देखने में आया है कि जब भी इस तरह के खनन माफिया होते हैं, जब भी इस तरह की कार्रवाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन के जो लोग होते हैं उनसे कहीं ना कहीं मिली भगत होती है और इसी की वजह से ये इस तरह के जो अवैध खनन के काम को है वो कर पाते हैं। लेकिन जब भी कोई अधिकारी वहां पर इनके गैर कानूनी काम को रोकने की कोशिश करता है तो उसी दौरान ये उस अधिकारी की हत्या करने तक से नहीं चूकते हैं, जो आज हमें देखने को मिला है। जब सुरेंद्र सिंह को जो वहां पर अवैध खनन को रोकने के लिए गए थे, तब डंपर माफिया ने, जो अवैध खनन माफिया है, उसके एक ड्राइवर ने डंपर चढ़ा करके उसकी हत्या कर दी है। अब प्रशासन जरूर वहां पर जगह है और प्रशासन जरूर ये बात कह रहा है कि इन खनन माफियाओं के खिलाफ जो अवैध तरीके से वहां पर खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बात तय है क्योंकि इन अवैध खनन माफियाओं को भी इस बात की पता है कि अगर हत्या होती है तो उसको किस तरह से अंजाम देना है। क्योंकि आप इस बात को समझिए, क्योंकि डंपर से जब उन्होंने हत्या की है तो कहीं ना कहीं वो एक इसमें एक कानूनी तरीके से, अगर मैं कहूं इस पूरे मामले को लेकर के कहूं, तो इसके अंदर इस तरह के अपने बचाव के तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इसे एक हादसा दिखाया जा सके। क्योंकि जब भी इस तरह के मामले होते हैं, क्योंकि आज डीएसपी की हत्या कर दी गई है, अवैध खनन माफियाओं ने डंपर चढ़ा करके हत्या कर दी है, ये हम सबको पता है। लेकिन जब आगे कार्रवाई होगी और जब अदालत के अंदर केस चलेगा, तब धीरे धीरे इस केस को किस तरीके से मिलीभगत करके डायल्यूट कर दिया जाता है, इस बात को देखना होगा। और ये जिम्मेदारी प्रशासन अधिकारियों की बनती है, जांच अधिकारियों की बनती है कि इसे आपने अभी ये जानकारी दी कि यह इलाका काफी नोटोरियस है अपराधों को लेकर के, ऐसे में कोई कार्रवाई करनी होती है तो पुलिस फोर्स के साथ वहां पर अधिकारी पहुंचते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या डीएसपी सुरेंद्र सिंह के साथ फोर्स मौजूद नहीं थी, और अगर फोर्स के लोग मौजूद थे तो उन्होंने फायरिंग क्यों नहीं की? इस तरह उनके एक अधिकारी पर हमला किया जाता है तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, इस बात का जवाब आना अभी बाकी है कि आखिर वहां पर किस तरह के हालात बने थे जब खनन माफियाओं ने सुरेंद्र सिंह के ऊपर डंपर चढ़ाकर हत्या कर दी। क्या वो जितेंद्र आपको रोकना चाहेंगे? खनन मंत्री, हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मूलचंद जी, एक अधिकारी को डंपर से कुचल करके मार दिया गया है, इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है? सबसे बड़ी दुखद घटना है कि जिले का एक बड़ा अधिकारी, एक डीएसपी अधिकारी जिस तरह से ट्रक से कुचला है, इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती जी। और मेरा ये है कि ये सारा जो इलाका है, जो मेवात का इलाका है, ताबड़ू का इलाका है, यहाँ माइनिंग बंद है या कोई माइनिंग नहीं होती। ये चोरी छिपके जो लोग माइनिंग करते हैं, जब पुलिस को पता लगती है, पुलिस इन पर कार्रवाई करती है, इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करती है और इनके ट्रपर डंपर को एनजीटी के तहत इनको बंद भी करते, कार्रवाई करते रहते हैं जी। पर ये घटना है, दुखद है। जो भी कार्रवाई इससे सख्ती के साथ करेंगे और सख्ती के साथ इस कार्रवाई को, क्योंकि डीएसपी की जान जाना बड़ी बात है जी। एक डीएसपी की क्या, किसी भी अधिकारी की जान जाना बहुत दुखद बात है। मूलचंद जी, सवाल यह है कि इस इलाके में अवैध खनन भले ही बंद हो, खनन बंद किया गया है, लेकिन यहां खनन होता है, यह बात एक ओपन सीक्रेट की तरह है। अब इस मामले पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप लोग? मैंने एसपी मेवात से कहा, जहां भी जरा भी एक भी डंपर हो, मेवात के जर्रा किसी दरिया घाटी में हो, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से हम कार्रवाई
पहले भी करते रहे हैं, आज भी करते रहे। जब पुलिस को जानकारी मिलती है तो प्रशासन वहां जाता है और प्रशासन जाकर रोकने का काम करता है और इनके खिलाफ कार्रवाई की है। मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हुए हैं जी। इनके खिलाफ इनके डंपर जेसीबी को हमने पीछे बंद भी करा है। ये अपने काम से चोरी करने से बाज नहीं आते लोग जी। और जो भी हम सख्ती के साथ करेंगे, जो हम कार्रवाई करते हैं सख्ती के साथ इसी कार्रवाई करेंगे जी। मूलचंद शर्मा जी, इस बारे में अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि सुरेंद्र सिंह डीएसपी क्या अकेले गए थे या उनके साथ और पुलिसकर्मी भी थे? क्या अगर आप इस बारे में जानकारी दे पाए कि वो फोर्स के साथ गए थे या नहीं? ये जानकारी मुझे पूरे नहीं है, कितने फोर्स के साथ गए, क्या 2 के साथ गए, 4 के साथ गए, मुझे नहीं पता कितनी फोर्स के साथ गए जी। पर ये तो खाली तो नहीं होंगे, फोर्स के साथ गए होंगे, 2-4 लोग तो अवश्य गए होंगे। मूलचंद जी, खनन माफिया ने सीधे सीधे सरकार को चुनौती नहीं दी है। एक डीएसपी को जिस तरह से मार दिया गया है, क्या आप लोगों की सरकार को, सरकार के इकबाल को चुनौती नहीं दी है? ये इनको क्या कहें, ये जो मेवात में जो लोग हैं, हमने इसकी कार्रवाई, इनके सारे काम को हमने बंद करा है। इनके कितने डंपरों को उठाकर एनजीटी पे हमने बंद करा, सैकड़ों को इन पर कार्रवाई की। सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करती रहती है जी। ये जिस तरह का जो इनका दूसरा जो रूप दिखा है, ये ठीक नहीं रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अवश्य कार्रवाई करेंगे, उम्मीद अब यही की जाती है। लेकिन क्योंकि लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार, जब आप मेवात की जब बात करते हैं, उस इलाके की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लाचारी, वो बेबसी प्रशासन में क्यों नजर आती है? सर, ये तो बहुत ही खराब बात है। ये किसी भी लिहाज से, कानून का पालन कराने के लिहाज से बहुत ये गलत बात होगी। नहीं, मेवात के कई बार मैं फिर फोर्स लेके, एसडीएम डीएसपी लेके मैंने कई बार उस इलाके के जहां भी इस तरह की मुझे जानकारी मिली, पहले भी करी है, हमने मुकदमे दर्ज कराए इनके, सबको वो भी करा है। पर क्या है कि प्रशासन अपना काम करता है, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करी है जी। और उसका जो नतीजा इन लोगों ने करा है, डीएसपी को जो रोकने का काम करा है, दुखद घटना है जी। क्या डीएसपी के परिवार के लिए किसी तरह के मुआवजे का ऐलान कुछ किया गया है या उनके परिजनों को किसी तरह का इसमें? करूंगा मैं, सीएम साहब से सारी बात करके, मुख्यमंत्री से बात करके फिर बिल्कुल अवश्य इस पे। मूलचंद जी, आप ये हमारे दर्शकों को भरोसा दिलाएंगे कि जो भी हत्यारे हैं, जो भी खनन माफिया सुरेंद्र सिंह की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा? आप मेरे पे भरोसा रखिए, सुरेंद्र जी का जो सुरेंद्र जी करिए, हम एक माफिया से जो भी सरकार है पूरा करेगी, आप भरोसा रखना। बहुत शुक्रिया मूलचंद शर्मा जी, मंत्री, खनन मंत्री हरियाणा, जिन्होंने यह भरोसा दिलाया है कि सुरेंद्र सिंह की हत्या करने वाले खनन माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ा सवाल यही है कि मेवात में जो माफिया है, उसका आतंक कब तक लोगों को झेलना पड़ेगा? खनन माफिया को शह किसकी मिली हुई है? बड़ा सवाल यह है। माफिया में खत्म हुआ वर्दी का खौफ, जिस तरह से एक डीएसपी को कुचल करके कत्ल कर दिया गया। मेवात में खनन का खलनायक कौन है? अभी अभी खनन मंत्री ने यह बताया कि यहां कार्रवाई की जा रही है, लेकिन डीएसपी की हत्या कर दी गई और सोता रहा सिस्टम। बड़ा सवाल, एक डीएसपी स्तर का अधिकारी, उसकी हत्या कर दी जाती है। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आपने सुना कि खनन माफिया का जब जिक्र कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मंत्री की आवाज में भी बेबसी झलक रही थी। वो भी बहुत यहां मजबूती के साथ नहीं है भरोसा दिला पा रहे थे कि जो मेवात का इलाका है, वहां पर खनन माफिया पर लगाम लगा सकेंगे। देखिए, बिल्कुल मैंने कहा कि जिस तरह से ये इलाका है, ये काफ़ी नोटोरियस है, यहाँ पर काफ़ी अपराधी किस्म के लोग रहते हैं और जिस तरह से ये जो पूरा इलाका है जहाँ पर ये अवैध खनन हो रहा था, इस पर सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन बावजूद इसके अवैध तरीके से वहाँ पर खनन जारी है और इस बात की जानकारी सरकार को भी है, प्रशासन को भी है। लेकिन बावजूद इसके, जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि इस तरह की जो खनन प्रक्रिया है, जो अपराधी खनन कर रहे हैं, जो पहाड़ों का खनन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लोगों की मिलीभगत से कर रहे हैं, क्योंकि इलाका बड़ा है और वहां से लगातार ये खनन जारी है। आज जब सुरेंद्र सिंह इस खनन माफियाओं को रोकने के लिए गए थे, वहां पर कार्रवाई करने के लिए गए थे, तब इन खनन माफियाओं ने डंपर चढ़ा करके उनकी हत्या कर दी। और ये तभी संभव हो पाता है जब इस तरह के अपराधियों को इस बात का पूरा अंदेशा हो कि उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और वो कहीं ना कहीं
आने वाले समय में आराम से निकल जाएंगे। क्योंकि जब भी इस तरह की घटना होती है उसमें हमने देखा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं केस डाइल्यूट हो जाता है। अगर सरकार या प्रशासन पूरे तरीके से, पुख्ता तरीके से केस को आगे लेकर के नहीं जाती है, जिस तरह से हरियाणा सरकार के जो खनन मंत्री है वो भी कह रहे थे कि उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा। जितेंद्र, हमारे साथ हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत चौटाला जी जुड़ चुके हैं। रंजीत चौटाला जी, हरियाणा के नूह में एक डीएसपी की हत्या कर दी गई है खनन माफिया की ओर से। सबसे पहले तो रिएक्शन आपका चाहेंगे, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। पहले तो ये कि बड़ी दुख की घटना है जो हुई है। कोई भी सभ्य समाज में ऐसी बात को पसंद नहीं करेगा जी। और जो हुआ है इसके पीछे क्या कारण था, ये तो मैंने अभी 15 मिनट पहले ये खबर सुनी है। जब तक पूरी बात की जानकारी नहीं, मेरा कुछ कहना ठीक नहीं। ये सुना कि माफिया भी हुआ है जी, और इससे देखा ने तुरंत गवर्नमेंट के संज्ञान में है और लोग चंडीगढ़ लेवल पे, डीजीपी साहब के लेवल पे और होम मिनिस्टर साहब के नोटिस में भी इस बात पे तुरंत एक्शन होगा। और मैं समझता हूँ ऐसे मामले में कोई भी हो, जो भी सोची उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी।